दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। लीजिए आज सुनिए पहला भाग। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि फिल्मी गपशप में कुछ ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आएँ ताकि आपका मनोरंजन भी हो और साथ में बहुत सारी बातें भी आपको पता चलें कि सेट पर क्या होता है, एक्टिंग के कह सकते हैं कि ख़ास बातें क्या हैं, गुर क्या है, मंत्र क्या है, कैसे एक कलाकार अपनी छाप छोड़ता है और सचमुच अभिनय क्या है। कुछ ऐसी बारीकियां बताने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अतुल श्रीवास्तव जी को। अतुल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, आपको और हमारे श्रोताओं को। सबसे पहली चीज़ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज विविध भारती से मैं जुड़ा। बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ जी विविध भारती, तब तो एक ही हुआ करता था। जी। उस समय की बात है कि जब हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें आवाज़ आती कैसे है। तो मेरे परिवार के मामा लोग जो है हमको बेवकूफ़ बनाते थे क्या? कि अभी आदमी इसमें से निकलेगा। अच्छा। मुझे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो इसमें से निकल के जाएंगे, अमीन सानी साहब जाएंगे निकल के। तो अतुल जी, क्या लगता है, मतलब हर घर में यही कहानी क्यों बताई जाती थी? हाँ, ये बच्चे हैं, बच्चों को तो बस समय समय बहला लो। से चीज़ें बदलती गई। अब जी। कंप्यूटर युग आ गया, अब बच्चों को दूसरी से तरह से बहलाया जाता है। अब बहला भी नहीं सकते, पता लगा हमें ठीक से आता नहीं है मोबाइल चलाना, छोटे बच्चों को आता है जो उनको बोलना भी नहीं आता है। और आज का ज़माना हो तो बच्चे वो ट्रांजिस्टर खोल के कहेंगे कि कहाँ बैठा आदमी, कहाँ दिखाओ। बैठा दिया। मतलब वो कहेंगे ना, आप बकवास मत कीजिए, जी। हमें पता तो है। भाई दोस्तों, अतुल श्रीवास्तव जी की पहचान हम आपको एक बार करवा दें। वैसे तो आप जानते हैं, और हम जैसे ही आपको फिल्में बताएंगे आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बत्ती गुल, मीटर चालू, लुका छिपी, भूतनाथ, स्त्री। जी हाँ, बहुत सशक्त अभिनय जिसमें आपने किया है इस फिल्म में। इसके साथ साथ बजरंगी भाईजान और मुन्ना भाई MBBS। तो आप समझ गए, आप मतलब जिस अंदाज में आपने शुरुआत की है ना अतुल जी, जी। पता चल गया कि आप जैसे फिल्मों में करते हैं ना, कैसे आप लोग ये करते हैं, इधर आंखें घुमाई उधर आंखें घुमाई और 2 मिनट ऐसे चेहरा देखा, ये सब कैसे सोचते हैं आप लोग? अरे ये सब सिलसिला है, ये काफ़ी चीज़ें ना। मुझे क्या लगता है जी। कि एक्टर जो होता है ना, थोड़ा तो बाय बर्थ होता है, थोड़ा अंदर होता है कहीं ना कहीं। अब उसको, हाँ, हम उसको मांझने का काम हमारा रियाज करता है, और रियाज जो है करते रहने का नाम है, और सोचने का, चिंतन का भी है। मुझे लगता है बहुत ही बृहत फील्ड है एक्टिंग, सिर्फ हंसना रोना नहीं है, जी। और बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है। बारीकियां हैं, जो बहुत साइकोलॉजिकल और बड़ा मेडिटेशन वाला काम है ये। मेडिटेशन वाला। जी जी, पूरा योग है। जैसे कहते हैं ना कि योग में कहते हैं कि ये लगन लग जाना, हो जाना, लागी घटना लगन कोई वाली घट बात। जाना। हाँ, जी। तो ये घटना जब घट जाती है अपने आप स्वतः, उसको एक्टिंग बोलता हूँ मैं। ये मेरी थ्योरी है। वो दिखता है आपकी एक्टिंग में। इसीलिए याद आता है वो मुन्ना भाई MBBS में। वैसे तो शुरुआत हुई कि अरे बाबूजी आने वाले हैं और आप कूदते हैं बिल्कुल, जी है ना, जी, और वो पूरा दृश्य बदल जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाता है। हाँ। और उसके बाद जब आप एक मरीज बने हुए हैं, लेटे हुए हैं, हम्म। तो जब थप्पड़ पड़ता है। यार थप्पड़ तो अच्छा, थप्पड़ का सिलसिला जो है जी। मेरे साथ कुछ लगातार रहा, तो लोग कहते क्या थप्पड़ खाने के लिए फिल्म कर रहे हो। इसमें पड़ा, फिर बंटी बबली में पड़ा, रानी जो मुखर्जी जो पूरी टेबल पे मारती है, जी। तो वो है। और एक दो और फिल्म में भी था थप्पड़ वाला। वो जो सीन आप बता रही, जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था। अब उसमें क्या था कि वो पेशेंट लेटा हुआ है। जी। अब ये शुरू से थोड़ा सा हिंट उन्होंने ये दी हुई थी कि जो आपका कैरेक्टर है वो धोबी है, लेकिन ये मुन्ना भाई जैसा कहते हैं कि हॉस्पिटल के मरीज़ बन जाओ तो मरीज़ बन जाओ, कभी कहें डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन जाओ। और डॉक्टर वाली काबिलियत, तो उसका रहन सहन तो ऑब्वियस दिखेगा नहीं। वो देहाती आदमी है, गैर पढ़ा लिखा है, तो उसकी हरकतें वही होंगी। जी। तो कहा ये करेक्टर ऐसा कुछ बनाइए आप कि बड़ा ओवर एक्टिंग करता है, कि उसको ये नहीं पता ना कि उसका, हाँ आपके लिए तो हम जान दे देंगे, भक्त है, लेकिन वो बड़ा लाउड करता है हर चीज़ें, ऐसा है। अब बात आई अतुल श्रीवास्तव की कि लाउड भी ऐसा करो जो करेक्टर के दायरे में हो, अच्छा। और लाउड भी हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो, ओवर एक्टिंग भी लगे, लेकिन ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है? वो कैरेक्टर कर कैरेक्टर रहा कर है, रहा है। ये एक्टर नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी थिन लाइन होती है रेणु जी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जी। वो काम किया। ढेर सारे अंडे खाता था, और 2-3 टेक में जान निकल गए मुंह में भर के, और जैसे ही वो साथ में एक
पीकदान जैसा रखा हुआ था, उसमें तुरंत शॉट होते ही उसको थूकना पड़ता था। अरे बाप रे। और जो बहुत बढ़िया रहा। तो कितने टेक हुए? उसमें 3 हुए थे। अच्छा। जिसमें रीटेक नहीं कहेंगे उसको, हाँ हाँ। 2 एंगल से लेने पड़ते हैं। हाँ। बेसिकली ओके टेक थे अच्छा। जो उन्होंने उसमें लगाया है कि किस एंगल से किस जी, एंगल से, तो जी। ऐसा उसको शॉट्स कहेंगे, इतने शॉट लिए। तो मेरा सौभाग्य था कि सुनील दत्त जी हमारे सामने थे और उन्होंने बुला कहा कि बड़ा नेचुरल करते हो भाई। अच्छा। हाँ, अच्छा करते हो तुम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थप्पड़ पड़ा था कि ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ, थप्पड़ पर ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, इनको देखो ये बगल में लेटे हैं और तुम इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तो सेम चीज़ जो है, जो अगली कड़ी बनी थी लगे रहो मुन्ना भाई, जी उसमें प्रोफेसर बन के चला गया था। और वो डायलॉग याद होगा कि जब मैं बोलता हूँ विद्या बालन से कि अरे इनको तो प्रिंसिपल होना चाहिए, हम तो धोबी हैं इनके सामने। तो प्रोफेसर वो धोबी नहीं भूला, उसने प्रोफेसर ने मतलब लिए जरूर बुक, प्रिंसिपल कोशिश कर रहा है प्रोफेसर बनने की, लेकिन उसके मुंह से धोबी निकल ही गया। जो उसका व्यवसाय है मूल रूप ऐसा से। है। तो बीच में फिर उधर से बुलाया जाता है, अरे तुमको मैडम फटके बुला रही हैं। हमने कौन मैडम फटके? तो वो कहता है फटके तो मैं दूंगा तुम्हें, ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो वो ओवर एक्टिंग फर्स्ट पार्ट से लेके सेकंड पार्ट तक रही। आपने कैरी किया उसको? कैरी किया, डायरेक्टर ने, राइटर ने उसको। बहुत कुछ आगे रोल बढ़ने वाला था, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं वर्कआउट हो पाई। राजकुमार ईरानी जी ने कहा कि अतुल जी वो नहीं हो पा रहा है। हमने कोई बात नहीं। हाँ, तभी फिल्में अच्छी बनती हैं जब लेकिन उसमें उस फिल्म की खास बात यही थी कि हर छोटा कैरेक्टर जी और सब दमदार स्थापित थे, होता है सबने अच्छे तरीके से। जी जी उसको स्थापित भी किया गया। किया गया सारे। अब देखिए नवाज का रोल जरा सा जी था, जी केले वाला, ये वो सब। जी गौड़ हालांकि साहब। जी शुरू में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं वो क्यों चाह रहे हैं। तो जब फिल्म देखी तो मुझे लगा अरे यार क्या। तो शुरू में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं था? छोटा था वो। अच्छा, पार्ट छोटा था तो मुझे लगा शायद क्यों करूं मैं। हाँ लेकिन उस एसोसिएट डायरेक्टर था, उसने मुझे मपुस्कर, उसने मुझे बताया कि सर प्लीज़ करिए आप। छोटे छोटे कैरेक्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और वो ज़रूर निकल के आएंगे, अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो करिए, आपकी ज़रूरत है। मतलब ऐसे बोला तो मुझे भी लगा कि कुछ तो करना चाहिए शायद। तो मैंने किया और जब फिल्म देखी तो मुझे वाकई में अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि इतनी अच्छी फिल्म में हमने काम किया। सच में बड़ी क्लासिक सी हो गई थी। बहुत क्लासिक फिल्म है, बहुत आइकॉनिक फिल्म है। आइकॉनिक फिल्म है, तो वाकई हमें प्राउड फील हुआ। अभी हमने बात की कि किस तरह से मुन्ना भाई MBBS में आपने वो मरीज का रोल किया और अपनी एक छाप छोड़ी। और बात चली बंटी बबली की, तो बंटी बबली या बजरंगी भाईजान की बात करें तो मतलब थप्पड़ वाली जो आपने बात की थी उसका सिलसिला आप बढ़ाना चाहेंगे या उसको थप्पड़ रोक वाला दिया जाए? सिलसिला क्या हुआ कि बंटी बबली में थप्पड़ की जगह उसने लात मार दी मेरी टेबल पे। तो फिर बजरंगी भाईजान आते आते जी फिर थप्पड़ उल्टा हो गया, फिर मैंने मारा। फिर सलमान खान साहब को, मतलब जो ऑफिस है, बजरंगी मेरा बेटा जो था, मैं चतुर्वेदी था जी तो वो थप्पड़ एक नहीं मारा है। एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि हंस रहा मुझे देख के, आप सलमान खान के पापा थे ना, थप्पड़ मारा था? हमने हाँ थप्पड़ मारा था। जी तो बोला कितने मारे थे? तो मैंने यूं ही रैंडमली बोल दिया, हमने शायद 10 मारे थे। नहीं 11 थे। अच्छा तो इसमें आपने नहीं सोचा कि इसमें एक आध टेक और हो जाए तो 11 की जगह 22 हो जाए? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग था उसमें। क्या हुआ, ये जामा मस्जिद दिल्ली, जी वहाँ पीछे कोई जैन साहब की बिल्डिंग थी, उसमें मेरा घर दिखाया था कि हम रहते हैं। ये चतुर्वेदी जी, इनका बेटा ये बजरंगी। और शाम का समय था, ये सीन जल्दी लेना था, तो अंधेरा होने वाला था जी और दूर दराज जितनी छतें आपने देखा हो, मोहल्ले जो होते हैं जी घना मोहल्ला, शूटिंग दिखाई भी नहीं पड़ रहा ठीक से, तब भी लदे फंदे खड़े हुए हैं दूर दूर तक चारों तरफ, और शूटिंग चल रही है। अब कबीर जो डायरेक्टर, कबीर ने कहा करते हैं ये सीन। किया, हमने कहा रिहर्सल कर लें। रिहर्सल किया, सलमान वो हंसी आ गई कि मज़ा आ गया, ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे। मैंने थोड़ा लंबा खींच के किया तो कबीर ने कहा नहीं, ये यहीं कट हो जाएगा, क्योंकि फिर हम दिखाएंगे कि उनकी फ़ोटो टंगी है, अगरबत्ती जल रही है, माला पड़ो मर गए। तो जब शौक लगता है कि पास हो गया, तो उससे पहले जो कट्स थे ना, क्या हुआ कि फेल ठप, क्या हुआ फेल, फिर ठप। तो जैसे एज वाइज ना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो, तो झापड़ पड़ते चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ वेरिएशन दीजिए। हमने वेरिएशन देता हूँ। क्या हुआ फेल। तो मैं जाने लगा, तो उसको लगा कि आज नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम से घूम के मारा धड़। तो ये वेरिएशन दिए एक दो। हमने अब इससे ज़्यादा क्या वेरिएशन दूँ भाई। तो उन्होंने कहा एक दो असली मार दो। अच्छा
सलमान को नहीं, यंग सलमान था बजरंगी, जी जी उसको, और वो लड़का बड़ा सिमिलर था फेस उसका, जी। तो बीच बीच में लगा कि मारती सलमान ही तो नहीं की, मतलब बुरा मान जाए पता लगा। तो बड़ा अच्छा रहा और बहुत ही, वो भी फिल्म बहुत क्लिक हुई। जी अच्छी बात क्या थी उस कैरेक्टर में, मैंने क्यों किया, जी वो भी छोटा था, जरूर जरूर। लेकिन क्या छोटा होने के बावजूद हमें ये देखना होता है बतौर एक्टर जी कि इसमें एक प्रॉपर बिगनिंग मिडिल एंड था, एक कंप्लीट यूनिट थी कि आप अभी भी फिल्म देखो तो वो बस पे चढ़ के किस्सा बता रहा है, तो अब किस्से में बाप आ रहा है, हाँ लेकिन फिर भी कंप्लीट है, बाप की एक बिगनिंग है, मिडिल एंड है, लगता है ये कहानी पूरी हो गई है, और साथ साथ चल रहे हैं साथ पिताजी। चल रहे हैं, जी। तो वो कतई नहीं लगता है कि वो छोटा रोल है, कोई स्टॉक कैरेक्टर तो नहीं है वो कि कोई ऐसा आ गया, कोई चूरन वाला आ गया, कोई आके चला बेचने गया वाला बस। आ गया, तो वो एक फैमिली का है और उसने बहुत कुछ दिया जी इसके जीवन में, सिखाया, वो सीख भी चलती जा रही है उसकी, उसके साथ साथ वो चल रहा है, वो सीख भी व्यक्तित्व चल रही है उसका। उसके। बाबूजी ये कहा करते थे तो बाबूजी कैरी कर रहे हैं, जी तो बाबूजी का छोटा जरूर था लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत था। इम्पोर्टेंट भी था, और एक लगता है कि आप जैसे फिल्में देखते जी। हैं तो लगता है कि वो हैं, अगर उनकी बात भी चल रही है या उनका जो व्यक्तित्व का जो भी संस्कार है वो अगर बच्चे में है तो लगता है कि वो पिता हैं उनके कैरी साथ। कर रहे हैं जी साथ में हो, हाँ बिल्कुल सही, तो इसलिए भी मैंने उसको उपस्थिति दर्ज रहती है। बस ये था। शुरू में एक और चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि जब ये इसका ऑडिशन जैसा मेरा करने की बात करी जी कास्टिंग में, मैंने कहा इसमें तो लिखा हुआ कि ये पहलवान है, अच्छा अरे मैं पहलवान कतई नहीं हूँ और मैं क्या लगूंगा सलमान खान का फादर लगूंगा, हाँ कि वो आपका हेडेक नहीं है, वो आप एक्टर हैं, कर लेंगे, बाकी सब हो जाएगा, आप फिलहाल करते हैं हमने, लेकिन मैं पहलवान नहीं हूँ भाई, और इसमें पहली शर्त लिखा हुआ है। बोला आप करिए तो सर, तो हमने थोड़ा सा करके तुरंत नेक्स्ट डे जवाब आ गया कि कबीर खान आप ही को चाहते हैं। तो ऑफिस में पहलवान ना लगता हूँ, ना मेरी फिजिक वैसी है, तो कबीर खान ने वो बदल दिया कि ये पहलवान नहीं है लेकिन अखाड़े का शौक है, अच्छा अखाड़े का शौक है, संघ के आदमी हैं, डिसिप्लिन है, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन ये चाहते हैं कि हर बच्चा कुश्ती में चैंपियन हो, वो सीखे, अपनी ज़मीन से जुड़े, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, गांव का, अपनी ज़मीन का, तो अपने बच्चे को सिखाते। तो एक सीन मेरा वो भी है कि छोटे बच्चे को, जी और उस बच्चे को जब पहलवानों के साथ कुश्ती सिखवा रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं जी उस अखाड़े में, तो उसको हाथ लगने से गुदगुदी मचती है तो उसको डांटता हूँ, जी फिर वो संघ के श्लोक वगैरह उसको जी, जी। सिखाता। तो मतलब शुरू से दिखाया कि वो बच्चा थोड़ा से विचलित चुलबुला रहता है, टाइप चुलबुला का, है, हाँ। तो उसको ऐसा दिखाने के लिए, दिखाना क्या चाहते हैं कि बाप बहुत डिसिप्लिन है, तो ये दिखाने के लिए दूसरी चीज अपोजिट, एक कंट्रास्ट दिखाना पड़ता है। जी आपने जैसे कहा कि आपका ऑडिशन हुआ तो कहा गया कि पहलवान, मतलब पूरा कह सकते हैं कि कैरेक्टर ही बदल दिया गया। तो ऐसी अतुल श्रीवास्तव में क्या खूबी है, क्या आप उसमें डाल देते हैं मिर्च मसाला अपनी एक्टिंग में कि आदमी बाध्य हो जाए लेने के लिए, क्या लगता है आपको? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हर समय क्रेडिट हमें ना दिया जाए, सामने वाले की समझ जी। पे डिपेंड करता है। मतलब इस बात को कहने में मेरा कोई दम्भ नहीं है और कोई गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी ना सामने वाला समझदार कम होता है, कभी कभी उचित समझदार होता है। जो उचित समझदार होते हैं उनको पता होता है कि क्या सुर है, कैरेक्टर का सुर क्या है, उसकी साइकी क्या है। जो रियल मायने में समझदार डायरेक्टर होता है वो मुझे ले लेता है, क्योंकि मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि हर सीन में दर्शक के दिल पर चोट पड़ना जरूरी है। दर्शक रुला रहे हैं तो आप ना रोएं, दर्शक ही हिचकी आए, उसके अंदर एक रोंगटे खड़े हो जाए। तो मकसद हमारा दर्शकों के दिल तक पहुंचना होता है, चाहे हंसाने के रूप में, चाहे रुलाने के रूप में, चाहे कोई और भाव रस, मतलब कोई भाव में परिणित करता है, संवेदनाओं को झकझोर देना, जो भी हम दिखाना चाहते हैं। मकसद यही है ना। जी जी बिल्कुल। तो अगर वो सीन वेस्ट हो गया, ना हमने हंसाया, ना रुलाया, ना कोई भाव पैदा किए, तो सीन वेस्ट हो गया। चलिए अभिनव के सुर और जो मनोभाव की बात कर रहे हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी हम फिल्मों पर थोड़ा सा चलते चलते हैं कि लुका छिपी की बात कर रहे हैं। आप नहीं भी चाहोगे तब भी वो चर्चा होती चली जाएगी। भाई जाहिर है कि जब इतने ज्ञानी सामने हो तो। वैसे आपने एक जगह ये भी कहा है, या यूं कहे कि आप कहते हैं यहाँ सभी ज्ञानी हैं। यहाँ सभी ज्ञानी मेरी फिल्म है, वो ज़रूर आप लोग देखें जी, और यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगी। वो फिल्म पूरी मेरे ऊपर है। कानपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ज्ञान बहुत बांटा जाता है। हाँ सिर्फ कानपुरिया शैली में फिल्म है जी, और यहाँ सभी ज्ञानी हैं। और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जो हर जगह पाया जाता है कि काफ़ी लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आलसी होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी भरी पड़ी है। जी,
तो वो काम कुछ सोचेंगे नहीं कि उसको चलो कैसे उसको मल्टीप्लाई करें, अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को, कुछ सोचें, कुछ करें। लेकिन लिक्विड मनी नहीं है तो वो बेचते जाते हैं। बाद में पता लगता है आज उनके पास एक भी घर नहीं, पूरा मोहल्ला उनका था, आज नहीं है। इस सब्जेक्ट को हमने बहुत ही खूबसूरती से, थोड़ा कॉमिकल वे में, ह्यूमरस वे में, तो इसमें मैं पप्पू तिवारी बनाऊँ मेन, जो इस तरह का इंसान है। और ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसका आपने गाना कॉमिक की बात की, जी जैसे कि जहाँ कॉमिक करना होता है यानी थोड़ा सा गुदगुदाना होता है तो कर लेते हैं, इसका क्या कुछ उसके पीछे चले हम लोग हाँ मूल में? हाँ। कैसे शुरुआत हुई? चक्कर का तो शुरुआत मेरे जीवन में जो एक्टिंग की हुई थी ना, नहीं, हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। वही बताया। जी जी। मैं क्यों बतौर एक्टर ही तो कॉमेडी कर रहा हूँ ना। वो जब तक एक्टर अतुल श्रीवास्तव के अंदर कॉमेडी नहीं होगी ना, तो वो कैसे किसी कैरेक्टर में करेगा? हाँ और करेगा तो नकली होगी जी। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली जो एक्टिंग वो मेरे बचपन से थी। अच्छा। हंसाने का शौक था, तो वो चीज़ें जब कॉमेडी हमें मिलती गई तो मैंने जो सीरियल की बात आपने करी, तो सीरियल्स मैंने काफ़ी मेरे ख्याल से 60 कॉमेडी सीरियल किए होंगे, 60 और 3000 के आसपास कैरेक्टर किए। वाह। क्योंकि एक दो सीरियल ऐसे थे जिसमें कैरेक्टर्स बदले जाते हैं। जी जी जी। और लगभग आपने 100 से ज़्यादा सीरियल किए हैं। जी 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 जी। तो चलिए ठीक है अतुल जी, ऐसा करते हैं कि आप वैसे तो कह रहे हैं कि बचपन से आप में जो है ना वो कॉमिक चीज़ भरी हुई है। अतुल जी, फिल्मों की बात हम कर रहे हैं तो बॉम्बे वेलवेट देखा जाए थोड़ा। बॉम्बे वेलवेट बहुत ही बड़ी फिल्म थी। जी तो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी थी, एक उपन्यास पर आधारित थी जी और एक रियल स्टोरी, एक कुछ कांड हुआ था जी। उस पर आधारित थी। तो वो सारा उस समय का जो मुंबई, जो बॉम्बे हुआ करता था, वो यहाँ दिखाना बड़ा मुश्किल था। तो इन लोगों ने शिफ्ट किया श्रीलंका, वहाँ पर पूरा उस वक्त का बॉम्बे दिखाया। और मैंने तो चूँकि वहाँ शूटिंग करी लोकेशन पे, तो लगा वाकई में हम वहीं आ गए। वही सारी उस समय की बसें, उस समय का ट्रैफिक, सारी चीज़ें क्रिएट करना आसान इसलिए थी शायद कि वहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं आई है उस जगह पे। और समुद्र का किनारा लगभग अगर आप चाहें तो एक जैसा बना सकते हैं। जी, जी। समुद्र एक जैसा होता है। जी तो वैसा हुआ। बॉम्बे वेलवेट में एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था उसमें भी। जी वो नेता जिसकी वजह से पूरी फिल्म चलती है, जी। वो कहानी, वो नेता था। अब नेता कितनी बार आता है फिल्म में, ये अलग बात है। हाँ हाँ। लेकिन ये बढ़िया, मेरे लिए एक अच्छा रोल था वो। आपको क्या लगता है कि ये जो आप रंगमंच की बात कर रहे हैं, हाँ। तो रंगमंच से क्या बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, या रंगमंच से जो आते हैं हमारे कलाकार फिल्मों में, वो ज़्यादा स्थापित हो पाते हैं या ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं? बिल्कुल। रंगमंच, कोई म्यूजिशियन होता है, थोड़ा यूँ बताना चाहूँगा जी जी। ऐसे कि जैसे सितार वादक हैं, तो आप क्या, हम तो यही सुनते हैं ना कि अरे क्या रियाज किया तब आज उस्ताद बने। जी। लेकिन एक्टर का रियाज होना चाहिए, और वो रियाज थिएटर में होता है। थिएटर में इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये है, वो है, लाइट है ना, मेकअप है, सारे जितने एस्पेक्ट हैं सबको मिलाना, संयोजित करके एक्टर को लेके चलना है। ये एक्सपीरियंस है और लगातार करते रहने की विधा है। अच्छा, उसमें अभ्यास भी ज़्यादा करना पड़ता है? अभ्यास, वही तो, आप रिहर्सल कर रहे हैं, 1 महीना रिहर्सल पे शो कर रहे हैं, उसके ढेरों शो कर रहे हैं, और भी समझ आप पढ़ते हैं, आप राइटर को पढ़ते हैं, साइकी पढ़ते हैं, तो धीमे 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 ये रियाज जो है, और ये बड़ा चिंतन का भी रियाज साथ साथ है, सिर्फ करते रहने का नहीं। आप करते रहें लेकिन सही पाथ पर। आप बाहरी रूप से एक्टिंग ना करें, बाहरी रूप वाली फिर नकली हो जाती है। जी। तो ये भी खतरा होता है, कुछ लोग बाहरी एक्टिंग करते करते ना फिर वो अंदर वाली भूल जाते हैं। हाँ, ये साइकी, हम किसी इंसान की साइकी पकड़ रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि स्टैंड अप कॉमेडी आप लोगों ने शुरू किया था। हाँ, हम लोगों ने शुरू करी थी, सॉरी मेरी लॉरी नाम से। संजय मिश्रा, मैं, विजेश हिर जी, गुड्डी मारुति, सुरेश मेनन, जी जी। सब हम लोग करते थे। तो उसमें सब लोग आज के, तो स्टैंड अप कॉमेडी पहली वही थी। फिर प्रोग्राम बने जो टीवी पे आए, जी जो जी। तरह तरह के नाम से बने। तो ये कैसे आप लोगों ने सोचा ये करने के जी, लिए? ये प्रोड्यूसर ने सोचा था। अच्छा। वो शांति जिन्होंने क्रिएट किया था, आदि पोचा, उन्होंने बनाया। उसके बाद ढेरों ऑफर आए मेरे पास, लेकिन चूंकि मुझे कॉमेडियन नहीं बनना था, कॉमेडी सीरियल करना था, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं जी और स्टैंड अप में आप होते हैं, अतुल श्रीवास्तव होता है, जी। वो कॉमेडी करेगा। और मेरा क्या था कि एक्टर ना करे, कैरेक्टर करे तो चलेगा। मुझे एक्टर हूँ ना, हाँ तो मुझे वर्सेटाइल एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश होना है। जी। और उसमें सिर्फ आप कॉमेडियन, तो मेरी सीमित दायरा नहीं बांधना, तो मैं सीरियस भी कर लेता हूँ, रुला भी सकता हूँ, जी। हंसा भी सकता हूँ। तो इसलिए मैं उस रास्ते गया नहीं।
अभी जो आप बोल रहे हैं कि आपको एक्टिंग करनी थी, उस कैरेक्टर में जाना था, ये जो आप फर्क बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तृत हाँ, तौर से बताइए ना। ये फर्क ये है कि एक होता है परफॉर्मर। जी। परफॉर्मर जो परफॉर्मिंग आर्ट सारी है, पेंटिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट है ना, जो म्यूजिशियन वही परफॉर्म प्रदर्शित कर रहा करना, है, हाँ, जी। सब चीज प्रदर्शित करना, परफॉर्म। तो एक्टर जो है, दो तरह के एक्टर होते हैं। कॉमेडी ने स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, ही इज परफॉर्मर। जी। कन्विक्शन है, बिलीव करा देता है, आपको हंसा देता है, रुला देता है। हाँ। परफॉर्मर और एक्टर में मैं जो समझता हूँ फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि जब कोई करेक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है तो उसको डिजाइन करता है, सही कलर सही शेड्स देता है साइकी के, है ना, कि कहाँ कितना इतना ऊपर जाना है, इतना नीचे जाना है। तो जो सही डिजाइनर होता है वो एक्टर होता है। परफॉर्म तो करेगा ही, परफॉर्मर तो होगा। एक एक्टर परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन एक परफॉर्मर एक्टर हो ये जरूरी नहीं। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कुछ सीरियल में मैंने देखा था कि जैसे डायरेक्टर ने और स्क्रिप्ट ने लिखा कि ये थोड़ा से कैरेक्टर मंदबुद्धि नहीं है, स्लो लर्नर है, स्लो समझता है, वो बात 3 घंटे में समझाओ तो समझता है, अच्छा ये है। अब ये पागल तो नहीं है, उतना ही समझ रहा है लेकिन देर से समझ रहा है। अब वो कैरेक्टर जब किसी एक्टर के सामने आया, उसने 2 मिनट में कैरेक्टर डिजाइन कर दिया और इतना बढ़िया किया, इतना कन्विक्शन के साथ किया, लेकिन गलत किया, उसने पागल बना दिया। सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा वहां पे। अरे नहीं, राइटर ये नहीं कह रहा, राइटर जो लाइंस लिख रहा है उसमें आत्मा ये नहीं है, आपने गलत आत्मा डाल दी है, यही आत्मा डाल दी, पागल की डाल दी है। तो अगर अतुल जी को करना होता तो अतुल कैसे जी को करते? करना होता तो बहुत ही लाइन खींचते, उसके अंदर लाइन के अंदर लाइन खींचते, अंडरलाइन करते, फिर थिन लाइन खींचते, उसकी बस साइकी के शेड्स मारते, कलर्स के शेड मारते, फिर वो किसका बेटा है, क्यों आई, ये बीमारी क्या है, ये बीमारी का नाम क्या है, और क्या रिफ्लेक्सेस इसके क्या होते हैं, या उंगली कौन सी उठती है, आँख कौन सी फड़कती है, किस इमोशन में रोता है और किस पे हंसता है, और क्यों हुआ इसको ये, और कितना हुआ। इतने डिटेल पे वर्कआउट करके पागलों की तरह वर्कआउट करते, फिर हम इसको डिसाइड करते, फिर भी हम दिखाते सामने वाले को, देखो ये सही जा रहा है। हम कन्विक्शन दे सकते हैं लेकिन हम डिजाइन गलत नहीं कर सकते, ये मेरा धर्म है। ये है अभिनय, अभिनय की बारीकी। बिल्कुल आपने ऐसे हतप्रभ सा कर दिया अतुल जी, अरे जिस तरह से आपने इसको परिभाषित किया है। और जैसे देखो मैं इसमें जीता हूँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, मैंने हमारे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करी, फिर भी मेरे खड़े हुए कि मैं उसमें जीता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ। मैं अगर उसका प्रभाव यहाँ मैं तक है। अगर एक्टिंग कर रहा हूँ जी। तो आप पहले रोगे, मैं बाद में रोऊंगा। अगर ये प्रभाव हमने नहीं मारा तीर आपके दिल में तो बेकार का एक्टर हूँ मैं। और फेमस होना ये सफलता सेकेंडरी है मेरे लिए, हम अपने काम में सफल हो, मैं बड़ा स्टार हूँ। स्त्री में आपका बहुत बढ़िया सा एक रोल है, पिता का जो बना है, और जिस तरह से आप बातें करते हैं एक पिता के तौर पर, बड़े प्यार से, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं उसमें। जी। उसके बारे में कुछ बात करना अरे चाहते बड़ा हैं? मजेदार सीन। अब वो सीन फिर से चैलेंजिंग, उसमें फिर से वो सारी बातें आ गई कि एक बाप है, अरे भाई एक्टर हूँ, कोई मैं जादूगर थोड़ी ना हूँ। एक तरफ ये भी कहा जाता है हमसे, इसमें थोड़ा हंसा भी दीजिए और थोड़ा रुला भी दीजिए। ऐड में अक्सर ऐसा होता है, सर थोड़ा ये कर दीजिए, थोड़ा वो भी हो जाए, थोड़ा ये भी हो जाए। अरे सब कुछ हो जाएगा, एक साथ कैसे हो सकता है? तो यहाँ भी उम्मीद अपेक्षा हमसे थी डायरेक्टर को कि बाप बेटे के रिलेशनशिप का डिफरेंस भी है, थोड़ी मर्यादा भी है, बात भी कहनी है, सब कुछ कहना है, लेकिन एक मर्यादा भी है, एक डिस्टेंस भी है। और ये सब होने के बावजूद में हम क्या कर रहे हैं? फिल्म। क्या कर रहे हैं? एक्टिंग। किसके लिए कर रहे हैं? ऑडियंस के लिए। क्यों कर रहे हैं? हंसाने के लिए। इस सीन का टारगेट क्या है? थोड़ा हंसाना, थोड़ा गुदगुदाना। लेकिन मैंने थोड़ा गुदगुदाने और थोड़े हंसाने के अलावा मैंने इमोशंस के भाव भी दिए जो एकदम से पहुंचे ही होंगे, स्पंदित हुए होंगे दर्शकों तक, ये मेरा मानना है। मेरा प्यार, मेरा भोलापन और दोनों के कैरेक्टर का भोलापन, दोनों के मिल के, तो ये भोलापन ये जो आया ऑडियंस को मिला, उससे एक स्माइल आ गई। तो वो भी एक भाव है, सिर्फ हंसाना रुलाना नहीं, ये भी एक भाव है कि एक स्माइल आ गई। वाह कितने प्यारे हैं बाप, रिलेशनशिप कितनी प्यारी है। तो इतने सारे पॉइंट्स को लिख कर मैंने फिर उस पर अध्ययन किया और फिर किया। वो एक छोटा सा डायलॉग आप अपने मित्र को कहते हैं कि ये जैसे लगता है कि सिलाई के लिए ही पैदा हुआ है। मेरी एक प्रॉब्लम है रेणु जी कि पता नहीं क्यों मैं जितनी भी
कुछ लोग होते हैं कि मैंने सन उतने में एक प्ले किया था, शुरू हो जाते हैं सारे डायलॉग। मुझे एक लाइन नहीं याद होती। शायद मेरी जो संरचना ईश्वर ने करी है कि मैं अगर वैसा करूं तो शायद मैं क्रिएट करना भूल जाऊं। तो मेरा ग्लास बॉटल हमेशा खाली रहती है कि जब चाहो उसमें शेक डाल लो, जब चाहो ऑरेंज का जूस डाल लो। शायद मैं ऐसे बना हूँ, और मैं शायद पूरा भरा रहूँगा तो मैं शायद नया क्रिएट ना कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं बहाने बना रहा हूँ, और अच्छी बात नहीं है याद ना कर पाना। मुझे डायलॉग याद नहीं रहते अपने, लेकिन वो कंटेंट याद है मुझे कि तो वाह, देख रहे हो एक्साइटमेंट, देख रहे हो, ये है मेरा बेटा, अरे ईश्वरीय गए, ईश्वरीय हाथ देखो कैसे चल रहे, कैंची नहीं चल रही, ऐसा लग रहा कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजा रहे। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो ये फील बहुत ज़बरदस्त भाव है। लेकिन इस समय अपने श्रोताओं के लिए गीत सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल। कोई आपका पुराना बढ़िया सा। अरे बहुत अच्छा, वो फिल्म थी ना ऋषिकेश दा की फिल्म, उनका गाना, लूटे कोई मन का नगर बन के तेरा साथी, कौन है वो तो बड़ा प्यारा है, जीने का सहारा है, देखो यही तुम्हारी बत्तियां मुझको है तरसाती, लूटे कोई लूटे कोई बन का नगर। अभिनेता अतुल श्रीवास्तव से ये थी रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।